नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक खबर, तीन स्टॉक्स रॉकेट हो चुके हैं। तीनों स्टॉक्स की जानकारी दूंगा, न्यूज की अपडेट शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले बाजार का हाल। 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर खड़ा है दोस्तों। मॉर्निंग में भी इतना ऊपर हो गया था, लेकिन एक करेक्शन आई दोबारा से और निफ्टी 23,400 तक आया। मैंने आप सभी के साथ जब वीडियो शेयर करी थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि आज अभी तक कुछ ऐसा नेगेटिव आया नहीं है कि आप ऊपर से नीचे आ जाओ, बट क्योंकि सेंटीमेंट्स इतने खराब है तो नीचे आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम्स उस समय दिख नहीं रहे थे, वॉलेटिलिटी ज्यादा थी और फ्लोस कम दिख रहे थे, तो बनता था मूवमेंट, वॉलेटिलिटी बनती थी। बट अभी फ्लोस भी दिख रहे हैं, मार्केट भी ऊपर आता हुआ दिख रहा है। उस समय भी व्यू क्लियर था कि 23,300 350 ब्रेक नहीं होना चाहिए, हुआ भी नहीं और आपके लिए मार्केट एट डेज आई है। बाकी डिटेल्स तो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो पोस्ट मार्केट शेयर करूंगा, लेकिन मूड माहौल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है भाई साहब आज बाजार का। मिड कैप इंडेक्स 5% ऊपर हो गया इस बीच में। सेंसेक्स निफ्टी में भी बढ़िया तेजी है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छा कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी हरियाली वापस से आई है और बढ़िया तेजी में आया है बैंक निफ्टी। अब प्रेशर बनाने का काम जो कर रहे हैं आईटी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स हैं। आईटी में भी ऑलमोस्ट 50% की रिकवरी आ गई है डेज लो से, तो बढ़िया दिख रहा है मूड माहौल अभी तक। अब हम सेकंड हाफ में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1:52 का समय हो रहा है। 2 बजे के बाद एफआईएज एक्टिव होते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं आज। जिस हिसाब से अभी सेंटीमेंट्स प्लेस्ड हैं, ऐसा लग रहा है कि आज सेलिंग नहीं आनी चाहिए और आएगी भी तो शायद उतनी बड़ी नहीं आएगी। बाजार शायद सेकंड हाफ में भी मजबूत बना रहेगा। होप फॉर द बेस्ट, बस इतना ही कहूंगा आप सभी के साथ। एंड अगर मैं आपको डाउ फ्यूचर्स का भी बताऊं तो सुबह जो थोड़ा ज्यादा नीचे थे, अभी 190 पॉइंट्स नीचे हैं। नेस्डेक इंडेक्स अब आधा % नीचे रह गया है। फ्यूचर्स में बात कर रहा हूं मैं, हालांकि अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी कोई खास नहीं है। 3 साढ़े 3 बजे के बाद जब अपना बाजार बंद हो जाता है फिर धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है अमेरिकन फ्यूचर्स की। एंड कल फेड की पॉलिसी भी आनी है, तो उससे पहले बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है वो सब भी देखना इंपॉर्टेंट होगा अमेरिका में। तो अमेरिका का तो मार्केट आप ये कह सकते हैं एक इवेंट बेस्ड मार्केट होने वाला है आज का और कल का। वहीं कच्चे तेल से कोई राहत के संकेत नहीं है, $104 पे आ रहा है, तो ये संकेत अभी भी अलर्ट है। तो जो आज जो ये तेजी अभी बन रही है, हम इसको एज उछाल ही समझेंगे। कोई तेजी या बॉटम फिश क्या या मंदी खत्म हो गई, ये नहीं समझेंगे। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं, न्यूज को शेयर करना चाहूंगा, न्यूज के ऊपर बात करना चाहूंगा। दोस्तों खबर आई है ड्रोन क्षेत्र के लिए। क्या खबर है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सजेस्ट करा है 1800 करोड़ का इंसेंटिव। किसके लिए? ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में 1800 करोड़ का इंसेंटिव है ये। 1800 करोड़ का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा इंसेंटिव मानूंगा। तो इससे फायदा किसे होगा? इससे फायदा मेरी नजरों में 2-3 स्टॉक्स हैं जिन्हें होने वाला है। एक ही स्टॉक ने हालांकि बड़े लेवल पे रिएक्शन दिया है, 2 ने नहीं दिया है, क्योंकि जिन्होंने नहीं दिया है उनका मार्केट बड़ा है, तो 1800 करोड़ का इंसेंटिव उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजीज ये 9% ऊपर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब खबर आई है उसके तुरंत बाद ये स्टॉक भागना शुरू हुआ है। ठीक है, अभी 9.25% ऊपर है। 436 का हाई लगाया, 430 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहां तो तेजी बनी हुई है बढ़िया वाली। बात करें इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप आज की तेजी के बाद 1850 करोड़ का है और इंसेंटिव 1800 करोड़ है। तो इस कंपनी के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है अगर ये अच्छा काम करते हैं तो और इंसेंटिव पाते हैं तो, क्योंकि मार्केट कैप काफी छोटा है और सरकार की स्कीम काफी बड़ी है इस कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। डिटेल्स अभी आगे और डिस्कस करूंगा स्टॉक की। दूसरा स्टॉक है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज, टाइम टेक्नोप्लास्ट। ये 2% ऊपर है। अब इस कंपनी का मार्केट कैप 8000 करोड़ का है, तो 1800 करोड़ में इनके लिए ज्यादा क्या होगा? थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा पॉजिटिव वे में, ज्यादा तो आएगा नहीं, इसलिए स्टॉक उतना रिएक्शन नहीं दे रहा है। बट खबर इनके लिए भी उतनी ही पॉजिटिव है जितनी आइडिया फोर्ज के लिए। तीसरा है जेन टेक्नोलॉजीज। ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। क्यों? इस कंपनी का मार्केट कैप तो 13000 करोड़ के करीब का है, तो इसके लिए तो उसमें कुछ भी नहीं बनता ना। परसेंटेज टर्म्स की बात करी जाएगी यहाँ पे, तो इनमें कितना और प्रॉफिट ऐड कर पाएगा वो इंसेंटिव, तो इसलिए ये स्टॉक ज्यादा मूव नहीं दे रहा है। लेकिन सेंटीमेंट इसके लिए भी बहुत पॉजिटिव है, इसके लिए भी खबरें पॉजिटिव हैं। अगर आप नोटिस करें तो वॉल्यूम्स भी केवल आइडिया फोर्ज में ही ज्यादा बढ़े हैं। जेन टेक्नोलॉजीज का एवरेज वॉल्यूम 5-5.5 लाख शेयर्स का है और ये अभी 2.78 लाख शेयर्स ही ट्रेड हुए हैं, तो इसमें तो अनुमान से मतलब एवरेज वॉल्यूम से भी कम वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं अगर आप देखें तो।
टाइम टेक्नोप्लास्ट की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो यहाँ 2% की तेजी जरूर है, लेकिन इस कंपनी के एवरेज वॉल्यूम्स के सामने इसमें वॉल्यूम्स तो डबल आ गए हैं। जो एवरेज वॉल्यूम है वो 18-19 लाख के शेयर्स के समथिंग है। अभी 38 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। ठीक है, 2% की तेजी है, लेकिन असली एक्शन हुआ है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि इसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इंसेंटिव डबल है, बड़ा है भाई साहब। तो इंपैक्ट आ सकता है अगर ये कुछ करती है कंपनी। तो इस कंपनी के जो एवरेज वॉल्यूम है वो 3-4 लाख शेयर्स के हैं और अभी 24 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। तो यहाँ एक्शन चल रहा है, 6-7 गुना वॉल्यूम्स भी ट्रेड हो गए हैं। टेक्निकली अब आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा केवल और केवल, बाकी स्टॉक्स का ऊपर से देख लेंगे। टेक्निकली तो वीक ही है दोस्तों, उछाल आते हैं, टिकता नहीं है। अभी भी उछाल ही है, अभी टिकेगा नहीं टिकेगा देखने वाली बात है। प्रीवियस स्विंग हाई जो था वो 474 का था, थोड़ा और ऊपर खिंच सकता है, लेकिन फिर आई थिंक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है ये स्टॉक। तो ये मेरी तरफ से मोटा मोटी अपडेट्स थी। बाकी ऐसी खबरों पे स्टॉक रिएक्शन देते हैं, इंस्टेंटली दे देते हैं, लेने का मौका नहीं होता है। तो अभी लोगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए छोड़ देना। लॉन्ग टर्म के लिए है स्टॉक तो आप होल्ड कर सकते हो। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।